जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में कार्यरत बहुत सारी अदर स्टेट की ऐसी फीमेल टीचर हैं जिनके यहाँ पर सीटेट में जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपका 90 अंक से जो है कम मार्क्स है। फिर उसके बाद आप सभी लोगों को पता होगा कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्णय न्याय के बाद जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं जिनकी तरफ से 15/5/2024 को एक आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था, जिसमें ये आपका जो है बोला गया था कि जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल टीचर हैं जिनको यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 60% यानी कि 90 अंक यहाँ पर आपके जो है होने चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कराने को लेकर, यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगने को लेकर कई जिलों की तरफ से आपके जॉब से टर्मिनेट किए जाने को लेकर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। आप लोग को यहाँ पर पता होगा सबसे पहले जो आपका जॉब से टर्मिनेट किए जाने को लेकर जो आपका आदेश जारी किया गया था, यहाँ पर जो आपके औरंगाबाद जिले के जो आपके जिला शिक्षा विभाग है तो इनके तरफ से आपका जॉब से टर्मिनेट किए जाने को लेकर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। फिर उसी बीच यहाँ पर कई जिलों से आपका मामला कोर्ट में जो है गया। फिर उसके बाद यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से आपके स्टे जो है वो दिए गए, मतलब अथा स्थिति बनाए रखने को लेकर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। यहाँ पर भले ही स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन वो जो भी यहाँ पर फीमेल टीचर थे उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है वो नहीं किए गए थे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आप लोग को यहाँ पर पता होगा जो कि उसको लेकर हम यहाँ पर वीडियो भी जो है बनाए थे। इसी तरीके से कोर्ट में आपका मामला गया। फिर उसके बाद यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से यहाँ पर पुनः योगदान मतलब रीज्वाइनिंग को लेकर आपका डिसीजन जो है वो दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर संबंधित जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं उनकी तरफ से आपका कार्यालय आदेश जो है वो जारी किया गया कि इन लोग को यहाँ पर पूर्व पदस्थापित विद्यालय में पुनः योगदान मतलब यहाँ पर रीज्वाइनिंग जो है वो कराया जाए, जो कि इसमें एक आपका खगड़िया जिला था और दूसरा यहाँ पर जो है किशनगंज जिला था। उस जिले को लेकर जो आपका आदेश जारी किया गया था उसको लेकर हम वीडियो भी बनाए थे, उस वीडियो को जाकर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक और जिले का आप यहाँ पर मामला जो है वो देख सकते हैं, जो कि ये आप यहाँ पर देखेंगे तो इसको लेकर आज के न्यूज पेपर में भी जो है वो दिया गया, जो कि यहाँ पर देखेंगे दाऊद नगर प्रखंड, जो कि ये जो आपका दाऊद नगर प्रखंड है तो ये आपका औरंगाबाद जिले में जो है पड़ता है, जो कि औरंगाबाद जिले में ही सबसे पहले आपका जॉब से टर्मिनेट किए जाने को लेकर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं औरंगाबाद जिले की तरफ से यहाँ पर आपका रीज्वाइनिंग को लेकर आपका आदेश जारी किया गया और यहाँ पर जो फीमेल टीचर हैं इनके यहाँ पर विद्यालय में आपका रीज्वाइनिंग भी जो है कराया गया। और उसके बाद यहाँ पर जो भी विद्यालय के स्टाफ हैं, जो विद्यालय के हेड हैं मतलब प्रधान शिक्षक हैं, उसके साथ यहाँ पर विद्यालय के जो बच्चे हैं इनके साथ आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका आज फोटो जो है वो लिया गया है। आप यहाँ पर औरंगाबाद जिले का जो आपका हिंदुस्तान वाला न्यूज़पेपर है तो वहाँ पर जाकर आप इसे जो है वो देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर आगे जो है वो देखेंगे जो कि आपका दाऊद नगर प्रखंड को लेकर आपका बोला गया, जो कि औरंगाबाद जिले का मामला है और इस विद्यालय का नाम दिया गया और टीआरई 1 आप यहाँ पर देखेंगे, मतलब ये जो फीमेल टीचर हैं बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में थे और इनका नाम जो है वो दिया गया। और आगे आपका दिया गया माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से यहाँ पर न्याय मिलने के बाद यहाँ पर 16 मई को यहाँ पर पुनः योगदान जो है वो विद्यालय में आपका दिलाया गया और उनकी वापसी से मतलब यहाँ पर जो फीमेल टीचर हैं इनका यहाँ पर विद्यालय में आने से यहाँ पर जो भी शिक्षण कार्य है उसमें यहाँ पर नई ऊर्जा मिलेगी। उसके साथ ही यहाँ पर विद्यालय के जो भी स्टाफ हैं और उसके साथ यहाँ पर जो भी विद्यालय के छात्र छात्राएं मतलब विद्यालय के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश हैं कि यहाँ पर जो फीमेल टीचर हैं उनका यहाँ पर पुनः विद्यालय में आपका वापसी जो है किया गया। और आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपका दिया गया कि यहाँ पर जो फीमेल टीचर हैं तो उन शिक्षिकाओं में जो है वो शामिल हैं जिन्हें यहाँ पर सीटेट में 85 अंक होने के बावजूद यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा यहाँ पर सेवा मुक्त जो है कर दिया गया था। और इस निर्णय को लेकर यहाँ पर शिक्षकों ने न्यायालय की जो है सरडी और याचिका जो करता है इनका यहाँ पर कहना है और इनका यहाँ पर तर्क था कि विज्ञापन में अन्य राज्य के यहाँ पर जो फीमेल अभ्यर्थी हैं तो इनको यहाँ पर छूट न देने का कोई यहाँ पर स्पष्ट जानकारी नहीं थी। अदालत ने इस पर अंतरिम राहत देते हुए यहाँ पर पुनः योगदान मतलब रीज्वाइनिंग का आदेश जो है वो दिया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर जिला शिक्षा विभाग की तरफ से आपका रीज्वाइनिंग को लेकर आपका आदेश जारी किया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक हैं मतलब यहाँ पर जो हेड टीचर हैं तो इनके तरफ से विद्यालय में आपका रीज्वाइनिंग जो है कराया गया। और रीज्वाइनिंग के बाद देखेंगे तो इस तरीके से फोटो आपका लिया गया और यहाँ पर ये जो फीमेल टीचर है इनका देखेंगे फूल माला के साथ बाकायदा यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर मतलब एंट्री आपका जो है कराया गया। सबके साथ यहाँ पर आपका फोटो जो है वो लिया गया। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे तो सबके तरफ से काफी ज्यादा यहाँ पर जो आपका सराहना है यहाँ पर ये जो फीमेल टीचर हैं इनका यहाँ पर आपका जो है किया गया कि अच्छे तरीके से विद्यालय में पठन पाठन जो है करा रही थी और इसको लेकर बच्चे जो है काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन नॉर्मल सी बात है जब यहाँ पर विभाग का निर्णय आया तो इस तरीके से इनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट जो है वो किया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से निर्णय आने के बाद इनका यहाँ पर पुनः आपका विद्यालय में आपका रीज्वाइनिंग करा गया, जिसको लेकर यहाँ पर जो भी शिक्षकों जो भी यहाँ पर बच्चे हैं काफी ज्यादा यहाँ पर खुश हैं। और यहाँ पर जो भी विद्यालय के जो अन्य शिक्षकगण वगैरह हैं उनका यहाँ पर देखेंगे तो आपका नाम वगैरह दिया गया है और यहाँ पर जो फीमेल टीचर हैं तो इनका यहाँ पर स्वागत आपका किया गया और यहाँ पर आपका फोटो जो है वो लिया गया। तो कुछ ये आपका जो है वो न्यूज़पेपर में आपके जो है वो दिए गए जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब यहाँ पर जैसे जिनको जॉब से टर्मिनेट आपका कर दिया जाता है तो सबको लगता है कि यहाँ पर ये जो है फर्जी है, लेकिन ऐसा आपका जो है वो नहीं होता है। जो कि उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब यहाँ पर इस तरीके से लेटर जारी किया गया तो इस चीज के बारे में काफी आपका जो है बोला गया। नॉर्मल सी बात है जिनको यहाँ पर जॉब भी आपका चला गया और इस तरीके से सब कोई बोले कि यहाँ पर फर्जी है, काफी ज्यादा यहाँ पर आपका दुख लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर इस चीज को लेकर स्टार्टिंग से जो बोल रहे थे, क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आपके साफ तौर पर
बोला गया सामान्य वर्ग के यहाँ पर महिला कैंडिडेट, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा आप यहाँ पर अदर स्टेट के हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के होंगे, जब आप यहाँ पर बिहार की शिक्षक भर्ती में शामिल हो रही हैं तो आप यहाँ पर सामान्य वर्ग के फीमेल कैंडिडेट कहलाएंगे और सामान्य वर्ग यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं। तो इसको लेकर आपका नोटिफिकेशन में साफ तौर पर बोला गया है यहाँ पर सीटेट में उत्तीर्णांक हेतु 55%, यानी कि 55% मतलब यहाँ पर आपका 82 अंक है, बिल्कुल आप यहाँ पर जो है उत्तीर्ण हो। लेकिन इस तरीके से आपका मामला हुआ और फिर यहाँ पर जो आपका डिसीजन है वो यहाँ पर आपका जो है दिया गया। हालांकि वो सब आप यहाँ पर जो कुछ भी डिसीजन है वो आपका अलग है। अब तो यहाँ पर विद्यालय में आपका जो रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी फीमेल टीचर हैं जिनके यहाँ पर जो रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है नहीं करा गया है। यदि मान लीजिए आपको भी यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट किया गया है और अभी तक आप यहाँ पर कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल नहीं की है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याचिका जो है वो दाखिल करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आपकी नौकरी लगी है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको मात्र जो है मेहनत करना है और आप यहाँ पर मेहनत करेंगे तो आपको यहाँ पर पुनः जो आपका रीज्वाइनिंग होगा वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे इनका भी इसी तरीके से मामला हुआ, इनको भी जॉब से टर्मिनेट किया गया था, लेकिन इनके तरफ से मेहनत किया गया और फिर आज यहाँ पर देखेंगे तो इनके यहाँ पर पुनः जो रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है करा गया। जो भी यहाँ पर इनको बोला जा रहा था कि फर्जी हैं, इस तरीके से गलत हैं, हर एक चीज यहाँ पर आपका जो है मतलब खत्म हो गया, क्योंकि इनके यहाँ पर जो रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है करा गया। तो आप यदि कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की होंगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दाखिल करना चाहिए, और जो भी आपका कोर्ट की तरफ से डिसीजन है और फिर उसके बाद संबंधित जिले के जो जिला शिक्षा विभाग है उनके तरफ से जो आपका रीज्वाइनिंग को लेकर जो आपका आदेश जारी किया जा रहा है, तो उन सभी आदेशों को आपके जो भी अधिवक्ता होंगे उनको आप जो है वो सौंप दीजिए, ताकि आपका यहाँ पर केस लड़ने में बहुत ज्यादा आपका मेहनत वगैरह जो है न करना पड़े और जल्दी कोर्ट की तरफ से आप लोग का रीज्वाइनिंग को लेकर जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाए। पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जिनके तरफ से भी यहाँ पर कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दाखिल, मतलब आप लोग यहाँ पर अपनी याचिका जो है वो दाखिल की है, लेकिन अभी तक कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन नहीं आया है, तो जैसे इन लोगों के मामले पे आपका कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ रहा है और यहाँ पर जिला शिक्षा विभाग की तरफ से आपके रीज्वाइनिंग को लेकर जो आपका आदेश जारी किया जा रहा है, तो ये सभी आदेश आप अपने अधिवक्ता को जो है दीजिए, ताकि जल्द ही जो भी आपका डेट लगे तो उस डेट में आपके जो अधिवक्ता हैं सही तरीके से पैरवी जो है करें। क्योंकि देखेंगे तो इस मामले पे ऑलरेडी आपका कोर्ट की तरफ से डिसीजन है, तो जब कोर्ट जो माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से जो आपका डिसीजन आया है तो उसी डिसीजन को आप यहाँ पर कोर्ट में जो है वो रखेंगे, आपके जो भी अधिवक्ता है रखेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका बहस वगैरह नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपका मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपका रीज्वाइनिंग को लेकर जो आपका आदेश होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर ये चीज करना चाहिए, जिनका भी यहाँ पर अभी तक आपका रीज्वाइनिंग को लेकर जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका नहीं जारी किया गया है उनको लेकर। अब यहाँ पर बहुत सारी फीमेल टीचर ऐसे भी हैं जो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में हैं, जो कि आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है नहीं करा गया है। तो देखिए इस चीज को लेकर जैसे आप लोग की तरफ से कई बार यहाँ पर आपका मेहनत जो है किया गया कि यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार, चाहे आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो या फिर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हो, उनके पास आप लोग अपनी बात जो है वो रखें कि देखिए इस मामले पे आपके कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया और इन लोग यहाँ पर जो रीज्वाइनिंग है वो यहाँ पर आपका जो है करा गया, लेकिन अभी तक हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाने को लेकर जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनके तरफ से कोई आपका रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया गया। ऐसा नहीं कि उनको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं, बिल्कुल उनके पास इस चीज को लेकर जानकारी है। क्या ये न्यूज़पेपर आ रहा है तो उनको नहीं पता है? बिल्कुल यहाँ पर यस पता है उनको यहाँ पर क्या मैटर है, या फिर जो भी आपके कोर्ट की तरफ से डिसीजन आते हैं तो उसमें आप देखेंगे तो वो भी पार्टी जो है बने रहते हैं और उनके पास भी कोर्ट का आपका जो डिसीजन वाला कॉपी होता है वो यहाँ पर आपका जाता है, और जो भी आपके जिले के जो जिला शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से जो आपका कार्यालय आदेश जारी किया जा रहा है तो वो भी उनके पास प्रतिलिपि जो है किया जा रहा है। तो बाकायदा उनको हर एक चीज के बारे में पता है, लेकिन उनके तरफ से इस तरीके से आपका जो है वो नहीं बोला जा रहा है कि इन लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाए। तो देखिए आप लोग भी यहाँ पर कोर्ट में जो है वो जाइए, और जैसे कोर्ट की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर कई आपके डिसीजन आए हैं, तो इन सभी डिसीजन को आप आपके अधिवक्ता हैं उनको दीजिए, ताकि आपके अधिवक्ता कोर्ट में रखें, ताकि आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर जो आपका आदेश हो वो यहाँ पर आपका माननीय उच्च न्यायालय पटना की तरफ से आपके जारी जो है किया जाए। मतलब उनके तरफ से बोला जाए कि इन लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर कराकर इनको यहाँ पर शिक्षक भर्ती में आप यहाँ पर शामिल जो है करिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये काउंसलिंग को लेकर कुछ लोगों का यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं कराया जा रहा है। तो देखिए इसमें जो आपका कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट का जो आपका रास्ता होता है वो यहाँ पर आपको अपनाना चाहिए, और इसके जो भी आपके अधिवक्ता हैं उनसे आप यहाँ पर जो है बात करिए, ताकि हो सकता है कि इस रास्ते से यहाँ पर चलने पर जल्द ही काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाए। तो आपको यहाँ पर कुछ जो है करना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें आप लोग की नौकरी जो है उलझ चुकी है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कोर्ट से जीतेंगे तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, वो सब कुछ भी आपको नहीं करना है। आपका यहाँ पर हर एक चीज जो है कंप्लीट है। तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत मेहनत करिए, और थोड़ा बहुत मेहनत करने से निश्चित तौर पे आप लोग को यहाँ पर जीत जो है मिलेगा, जो कि स्टार्टिंग से हम इस चीज को लेकर बोले हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा मतलब नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे आदेश आपका जारी किया जा रहा है, तो ये तो आदेश आप अपने से भी देख सकते हैं। ये जो आपका न्यूज़पेपर दिया
गया है। आप यहाँ पर स्वयं से औरंगाबाद जिले का आप यहाँ पर आज का न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे तो इसमें आपका जो है वो दिया गया है। और इसके अलावा जो आपका खगड़िया जिला किशनगंज जिले की तरफ से जो आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया था उसमें आपका साफ तौर पे पुनः योगदान को लेकर जो कि रिज्वाइनिंग को लेकर आपका जो है बोला गया था। तो आप अपने से भी जाकर जो है वो देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो भी यहाँ पर अन्य फीमेल टीचर हैं तो आप लोग को यहाँ पर मेहनत वगैरह जो है करना चाहिए, क्योंकि आप लोग के यहाँ पर नौकरी पक्की है, हर एक चीज़ आप यहाँ पर क्वालिफाई कर लिए हैं, बस आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है कराना है। तो आपको अपने से भी यहाँ पर मेहनत जो है करना चाहिए। और इसको लेकर बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।